दोस्तों रात के 10 बज रहे थे। एक भाई दबे पांव अपनी बहन के कमरे में गया और बहन गहरी नींद में सो रही थी और भाई उसके बिस्तर पर जाकर बैठ जाता है और अपनी बहन के पैर पकड़कर जो करता है आप सोच भी नहीं सकते। बहन ने बोला कि तूने मुझे आज खुश कर दिया, ऐसी खुशी मुझे आज तक कभी नहीं मिली। लेकिन वीडियो देखने से पहले मेरा वही आपसे निवेदन रहता है कि तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों ये सच्ची घटना है, पंजाब से है। लड़के का नाम राजन और लड़की का नाम सोनी होता है। दोस्तों ये सौतेले माँ बाप के बच्चे होते हैं। लड़के की उम्र 14 साल होती है और लड़की की उम्र मात्र 20 साल के आसपास होती है। अभी 6 महीने पहले ही एक एक्सीडेंट में इनके माँ बाप गुजर जाते हैं, जिस वजह से ये भाई बहन दोनों अकेले पड़ जाते हैं। बहन ने पढ़ाई कंप्लीट कर ली होती है, लेकिन भाई अभी छोटा होता है जो पढ़ाई करता है। बहन लोगों के घर में बर्तन और झाड़ू पोछे का काम करती है। वह अपने भाई को पढ़ाना लिखाना चाहती है। माँ बाप ना होने के कारण सारी जिम्मेदारी बहन के कंधों पर आ जाती है। दोस्तों राजन बहुत शरारती लड़का रहता है, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था और अपने यार दोस्तों के साथ आवारा ही घूमता रहता था। बहन मेहनत मजदूरी करती थी। वह चाहती थी कि मेरा भाई कुछ पढ़ लिख कर बन जाएगा तो भाई की जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन वह आवारा ही घूमता था। एक दिन जब राजन की बहन शाम को काम से लौटती है तो राजन को घर में ना देखकर बहन बहुत चिंतित हो जाती है और पूरे गांव में अपने भाई को ढूंढने लगती है। रात को 10 बज जाते हैं, लेकिन राजन का कोई पता नहीं रहता है। बहन बहुत चिंतित हो जाती है, उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। लेकिन रात को जब 11 बजे के आसपास राजन घर में आ जाता है तो बहन भाई को बहुत मारती है, बहुत फटकार लगाती है और ये कहती है, दिन में तो खेलते ही हो, रात को खेलने तुम कहाँ जाते हो? शाम को अंधेरे होते ही घर में आ जाया करो। दोस्तों बहन ने अपने भाई को बहुत मारा। इस वजह से राजन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह दूसरे ही दिन अपना सामान पैक करके अपनी बहन को बगैर बताए घर छोड़कर चंडीगढ़ को चला जाता है और एक होटल में काम करने लगता है, जहां उसे होटल में वेटर की नौकरी मिल जाती है। और ऐसे ही समय गुजरता रहता है और उसको जब भी नौकरी से पैसे मिलते वो एक एक पैसे को इकट्ठा करता है, उन पैसों को खर्च नहीं करता है। उधर उसकी बहन राजन को बहुत ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। वह पुलिस में कंप्लेंट करती है, लेकिन पुलिस वाले भी उसको ढूंढने का बहुत प्रयास करते हैं, जो कि उसका पता नहीं चल पाता है। क्योंकि जब से राजन देवी प्रसाद के होटल में काम करता था, जब से होटल बहुत अच्छा चलने लगा था और होटल में काफी भीड़ भी होने लगी थी। दोस्तों देवी प्रसाद के बीवी बच्चे नहीं थे, क्योंकि शादी के 6 महीने बाद ही उनकी पत्नी एक्सपायर हो जाती है और उसके बाद उन्हें शादी नहीं कर पाते हैं और वह अपने होटल को चलाने में ही लग जाते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और देवी प्रसाद राजन को अपने बेटे जैसा ही समझने लगे और राजन होटल का सारा काम सीख गया था और होटल को बखूबी अच्छी तरीके से चलाने लगता है, जिससे देवी प्रसाद का विश्वास और बढ़ जाता है। राजन भी वहां से बहुत अच्छे पैसे कमा रहा होता है। एक दिन रात को होटल में अचानक 10 बजे दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था। अचानक मालिक के सीने में दर्द हुआ और मालिक नीचे गिर जाते हैं। जैसे तैसे राजन 5 किलोमीटर का सफर तय करके मालिक को अस्पताल पहुंचाता है और डॉक्टर साहब देवी प्रसाद का इलाज करते हैं। जब सुबह देवी प्रसाद को होश आता है, वह पूछते हैं कि मुझे यहाँ कौन लेकर आया? तो डॉक्टर बोला है आपके यहाँ जो छोटा बच्चा काम करता है वो आपको यहाँ लेकर आया। दोस्तों उस दिन देवी प्रसाद राजन को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे अपने बेटा ही कहने लगते हैं कि आज तूने मुझे बचा लिया, तू मेरा बेटा है। दोस्तों आपको बता दें उस दिन देवी प्रसाद को हार्ट अटैक आया था। अगर समय से राजन डॉक्टर के पास नहीं लाता तो शायद उनकी जिंदगी जा सकती थी। इधर राजन की बहन मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रही थी और अपने भाई को भी बहुत याद करती थी। इधर राजन भी बहुत अच्छे पैसे कमाने लगा था, अपने मालिक के साथ मिलकर सारा होटल चलाने लगा था। दोस्तों राजन को अपनी बहन की याद तो आती थी, मगर उसने अपनी बहन को कभी फोन नहीं किया, कभी संपर्क नहीं किया। ऐसे करते करते 7 सालों का वक्त गुजर जाता है। इधर देवी प्रसाद ने सारी जिम्मेदारी और सारी प्रॉपर्टी जो है
और राजन के नाम कर देते हैं, क्योंकि राजन अब वहां मामूली वेटर नहीं था। देवी प्रसाद उसे अपना बेटा मान चुके थे। दोस्तों, राजन भी एक कामयाब इंसान बन जाता है। वह अपनी कामयाबी हासिल कर लेता है। वह सोचता है कि अब मैं अपनी बहन के पास जाता हूँ और मुझे वहां जाना चाहिए। वह चंडीगढ़ से ट्रेन में बैठकर अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। उसको घर पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज जाते हैं और वह देखता है कि उसकी बहन सोई हुई थी और वह चुपचाप अपनी बहन के पास जाता है और बिस्तर में बैठ जाता है और अपनी बहन के पैर को दबाने लगता है। तब उसकी बहन की आंखें खुल जाती हैं और अचानक अपने भाई को देखकर रो पड़ती है और वो सोचती है कि अचानक ये कहाँ से आ गया है। और वह राजन से पूछती है, तुम कहाँ चले गए थे? आज तक घर क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। दोस्तों, राजन ने सारी बात अपनी बहन को बताई तो बहन खुश हो जाती है और ये कहती है कि तूने मुझे आज खुश कर दिया। जो मेरा सपना था वो आज तूने पूरा कर दिया। दोस्तों, फिर राजन अच्छा सी लड़का देखकर अपनी बहन की शादी करवा देता है और उसे खुशी खुशी विदा कर देता है। ऐसे में दोनों की जिंदगी संवर जाती है। अपने घर में ताला मारकर दोबारा से चंडीगढ़ को निकल जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर आप मेहनती हैं, मेहनत करते हैं तो आप जिंदगी में जरूर कामयाब होते हैं। दोस्तों, ऐसा ना हो कि अगर आप सफलता पाने के चक्कर में गलत कदम उठा लें या गलत संगतों में पड़ जाएं। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। धन्यवाद।